नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके, ताकि आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं पतियों के बारे में। मतलब जो पति अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, हो सकता है कि क्योंकि डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में प्यार भी रहता है। तो जहाँ पर प्यार है तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, आज ना तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन समय के अनुसार दोनों को ये बात समझनी होगी कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। पति पत्नी की ज़रूरत है और पत्नी पति की ज़रूरत है। तो अलग होकर कुछ मिलने वाला है नहीं, सिवाय समय बर्बादी और पैसा बर्बादी के। लेकिन दोनों, अगर पति जो है मतलब किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा अभी तक मतलब कोर्ट तक नहीं पहुंचा है और थाने वगैरह तक नहीं पहुंचा है, और फिर भी वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, या फिर पहुंच भी गया है तब भी वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप पति हैं तो ज़रूर देखें, और पत्नी है तब भी पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारी बेनिफिट की बातें हैं इसमें इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ सके, और आप उसके बाद अपने एडवोकेट को आप ये बता सकें कि सर ये करिएगा, ताकि हम दोनों एक हो सकें। अब ये जो घटना है, मतलब जो पारिवारिक विवाद है, प्रॉब्लम जो है वो हर घर में होती है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पति पत्नी में झगड़ा ना होता हो। लेकिन ये झगड़ा जब थाने तक या कोर्ट तक पहुंच जाता है ना, तो झगड़ा जो है कहते हैं ना, फिर वो झगड़ा झगड़ा नहीं रहता है, फिर वो दुश्मनी में बदल जाता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए कि अगर आपकी शादी अभी हुई है और डिस्प्यूट अभी किसी प्रकार से होगा है, तो केस करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, आज ना तो कल वो घूम घाम के आपके पास में आ ही जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही क्रूअल्टी आपके साथ में हुई है या ज़्यादा ही कुछ गलत किया है, तो आप अपनी स्तर से विचार करें, अपने स्तर से सोचें फिर। लेकिन यहाँ मैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ, वो तब है जब पति पत्नी के बीच में कुछ प्यार जैसी चीज़ें बातें हों और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हों तब। और अगर मन बना लिया है पहले ही अलग रहने का, कि पत्नी ये कहती है कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है, तो फिर बात अलग है साहब। क्योंकि फिर तो कोशिश कितनी भी कर लो, कोई ऐसी कानून नहीं बनी कि ज़बरदस्ती पति पत्नी को एक कर दे। जब आपकी इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार ही शादी हुई थी पहले आपकी। जब शादी हुई थी तब भी ज़बरदस्ती आपके पति ने नहीं करी, नहीं शादी मुझे इससे ही करनी है, ये चाहे कुछ भी कर ले मुझे इससे शादी करनी है, या फिर आपने भी उसके साथ जिद नहीं करी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर दोनों के ख़यालात एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलें तब भी मैच करने पड़ते हैं। शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मान लो आपकी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें मेंटेन करनी है, ताकि जीवन आगे चल सके। आज मजबूरी में करेंगे तो कल आने वाले समय में अपने आप होने लगेंगे, और आप फिर अपने मन से करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे। लेकिन जब आपका मन ही नहीं होगा, तो फिर घटना अलग चीज़ अलग बन जाती है। तो शादी के बाद बहुत सारे मैं आपका अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए कि अभी शादी हुई है सर, 4 महीने हुए हैं, फिर एक मामला ख़राब हो गया। अभी 2 महीने हुए हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई। 3 महीने हुए हैं, केस कर दिया। ऐसी चीज़ें होती हैं, और मेरे पास कई कॉल भी आई हैं। तो मैंने आपको अनुभव अपना बता रहा हूँ कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई मतलब इस तरह की चीज़ें प्यार हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसे भी देखा गया कि लव मैरिज होती है, उसके बाद भी टूट जाती हैं चीज़ें। तो कुछ ना कुछ तो कारण होता है। हो सकता है लड़के की तरफ से गलती हो सकता है लड़की की तरफ से गलती हो। लेकिन ज़्यादातर जो केस करने के बाद गलतियाँ स्टार्ट होती हैं ना, फिर गलतियों की तो बाढ़ लग जाती है। यानी कि एक तो गलती आपने कर दी घर छोड़कर, दूसरी गलती कर दी फिर केस करके, तीसरी गलती कर दी और दूसरा केस करके, फिर गलती पे गलती आप कंटिन्यू करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि जब अगर पति हैं आप और आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं, वो किसी प्रकार से रूठ कर चली गई, नाराज होकर चली गई और केस वगैरह कुछ नहीं किया है, तो आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे से पहले बात करें कि बातों के अनुसार ही भांप लें आप कि वो वाकई आना चाहती है या नहीं आना चाहती है, बाकी आपके साथ में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। क्योंकि शादी आपने की है तो किसी न किसी कारणवश तो करी है। साथ में रहने के लिए करी है, अलग रहने के लिए तो शादी करी नहीं है, या फिर मुकदमा करने के लिए तो करी नहीं है, या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए शादी तो करी नहीं है आपने। तो शादी जो करी है वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए की है, परिवार बसाने के लिए की है, आगे संतुलन बढ़ाने के लिए की है। तो आपको ज़रूरी है एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पर अब बेसिकली मैं चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ वो आप ये है
अगर आप पति हैं तो पति और किसी प्रकार से पत्नी जो है आपकी आपसे रूठ के चली गई है, या झगड़ा करके चली गई है, या मारपीट करके चली गई है, या कुछ और भी कर दिया है उसने, तब भी अगर आपके मन में प्यार है तो आप उससे एक बार बात करें। बात करने के बाद अगर आप दोनों की बात बनती है, सहमति होती है, एक दूसरे के साथ रहने की सहमति होती है, तो आप ज़रूर रहिएगा। फिर भी किसी प्रकार से अगर आप उसका कॉन्टैक्ट, पहली बात तो ये है कि फ़ोन के द्वारा कॉन्टैक्ट हो जाता है, और अगर कॉन्टैक्ट फ़ोन के द्वारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा भी है कि लड़कियां फ़ोन नहीं रखती हैं गांव देहात में, तो वहाँ पर जो है आप सामाजिक रूप से भी आप इन चीज़ों को सुलझा सकते हैं, समझा सकते हैं, सुलह सुलह कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पारिवारिक चीज़ें जितनी आसानी से हो जाती हैं ना, उतना कोर्ट नहीं कर पाता है। कोर्ट में तो डेट पे डेट लगती है और काफ़ी समय लग जाता है उस चीज़ को सुलह करने में, समझौता करने में। लेकिन आप सामाजिक रूप से करेंगे, परिवार के रूप से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है। कोर्ट भी यही चाहती है कि आप दोनों परिवार में हैं, परिवार हैं दोनों, पति पत्नी हैं, तो आप दोनों एक साथ में रहें। कैसे रहें, किस तरीके से रहेंगे, वो आप दोनों को डिसाइड करना है। और कुछ चीज़ें पत्नी को झेलनी होती हैं, कुछ चीज़ें पति को भी सहनी पड़ती हैं, क्योंकि आज के समय में जो है वो ज़्यादातर देखा गया है, पति दहेज का मुकदमा तो पति पे लगता है, क्रूअल्टी का, लेकिन बाकी क्रूअल्टी जो पत्नी करती है वो कहीं ना कहीं। ऐसे कई केस आए हैं, मैं आपको कहाँ तक एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर एग्जाम्पल स्टार्ट करना बताना है आपको, शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, बता नहीं पाऊंगा आपको, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ के लिए यहाँ पर आपको दोनों को ही कहीं ना कहीं सहन करना है, दोनों को एडजस्ट करना है, और शादी का नाम ही एडजस्टमेंट है, क्योंकि पति पत्नी के लिए एडजस्ट करेगा, पति पत्नी के लिए करेगी, दोनों ऐसे ही थोड़ा समय कटेगा, बाकी जीवन सब साथ में निकल जाएगा। तो ऐसे ही, और आप अगर आपने यहाँ पे कर दिया केस, तो आप फिर बीच में केस आ जाता है आपकी। जब केस कर देते हैं पत्नियां, जब पति पर या पति के परिवार वाले पर केस करते हैं, तो वो एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है, कि अब जब उसने केस कर दिया तो फिर बीच में केस आ जाता है। अब मान लो लड़का लड़की में दोनों आपस में आपसी बात हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो केस जब बीच में आ जाते हैं, तो फिर लड़का ये कहता है कि तुम केस वापस ले लो, और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो है वो लड़की को ये विश्वास नहीं होता कि कल को फिर मुझे अलग कर दे, मुझे फिर ना कहीं घर पर ही छोड़ दे फिर ला के मेरे। तो वो चीज़ें है, फिर वो वकील भी उनको ये समझाता है कि तुम केस वापस मत लो। जब तुम केस वापस नहीं लोगे, तो फिर उसके बाद फिर वो लड़का रखेगा नहीं, वो उसके साथ में आपका जॉइंट, मतलब आपके साथ बात नहीं, मैच नहीं करेगी। तो फिर बीच में जब केस आ जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के, लड़की ये सोचती है कि ऐसा ना है कि वो मुझे बहला फुसला के केस खत्म करा ले, उसके बाद मुझे ना रखे, या फिर पति ये कहता है कि ये केस खत्म करे, मैं इसको रखूंगा। तो फिर ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं केस पे ही आकर टिक जाती है। तो केस बहुत सोच समझ के करने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है एकदम से कर दिया और आप करने के बाद फिर सोच रहे हैं कि चलो अब ससुराल चल रहे हैं, ख़त्म करो इसको। तो फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पत्नी भी ये सोचती है कि हो सकता है कि मुझे गुमराह कर रहा हो, मेरे परिवार को भी गुमराह कर रहा हो, कि कहीं केस कराने की वजह से चाल तो ना खेल रहा हो। ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं जिनकी वजह से फिर वो अलग हो जाते हैं, यानी कि जहाँ थे पहले दूर थे, दूर ही रह जाते हैं, पास नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझना है, और जहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और पति ज़्यादा परेशान है पत्नी को रखने के लिए, और वो नहीं आ पा रही है, तो आपके पास एक साधारण सा नोटिस आप भेजें सेक्शन 9 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उसके पास में, लड़की के पास में, उसमें ये कहते हुए कि मैं अपना घर परिवार बसाना चाहता हूँ और सारी चीज़ें जैसी हैं हम दोनों साथ में रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एडवोकेट को आप बताएंगे तो वो डेफिनेटली वो बताएंगे, वो आपको वो सारी चीज़ें लिख के आपको, आपकी जो पत्नी है उसके घर पर भेज दिया जाएगा, और भेज के वो पढ़ेंगे के बाद उसका जवाब देगी, या फिर आप उसका जो है सामाजिक रूप से कराएं। सामाजिक रूप से अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सामाजिक रूप से नहीं हो पाता है तब आप ये अपना ट्रिक अपनाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास अगर कोई आपके पास ऊपर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा करती है वो लड़की, जो पत्नी जो है आपकी, सेक्शन 498 दहेज या फिर डीवी वगैरह ऐसी चीज़ें, तो फिर आपको पास भी एविडेंस होगा कि हमने इसको बुलाने के लिए ये देखो, हमने ये किया था, ये नोटिस भिजवाया था, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर रिप्लाई दिया तो ये दिया। तो यहाँ पर आपके पास भी एविडेंस भी हो जाएगा, और आप उसको, जो पत्नी है वो बुलाने के लिए आप उस बाध्य भी हैं, क्योंकि आपने शादी की है, तो आप बुलाने का आपका अधिकार है उसको। और फिर भी नहीं आती है तो फिर आपको, उसने अधिकार खो दिया वो, क्योंकि अगर वो आएगी ही नहीं और आप उसको बुलाते रहेंगे
तो देखिए ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, ना कोर्ट कर सकती है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी है, इच्छा है। अगर पति-पत्नी साथ में रहना चाहते हैं तब भी इच्छा है, नहीं रहना चाहते हैं तब भी इच्छा है। तो दोनों की डिज़ायर है। अगर साथ में रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप सेक्शन 9 का केस करें आप। उसके पहले नोटिस भिजवाएँ, उसके बाद केस करें और डेट पर वो आएगी। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आपको अधिकार मिल जाएगा और कोर्ट जो है आपके पक्ष में, फ़ेवर में एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। जिससे कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपके पास कोई सेक्शन 490, 80 जैसा केस होता है या फिर डीबी डोमेस्टिक वायलेंस का होता है या फिर मेंटेनेंस चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आपके पास रहेगा कि मैं देखिए एक केस किया, ये नहीं आई और मेरे पक्ष में ये केस हुआ है। तो मेंटेनेंस भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा वहाँ पे, क्योंकि मेंटेनेंस में ये चीज़ वो दर्शाते हैं कि मुझे लेकर नहीं आ रहा है। अगर अगर आप रखने के लिए राज़ी रहेंगे तो फिर मेंटेनेंस आपको देने की आवश्यकता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वो बेनिफिट भी रहेंगी और आपको हेल्पफुल भी रहेंगी। तो ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करें। और सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों पति-पत्नी साथ में रहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण कोई छोटा-मोटा मनमुटाव है तो उसको ख़त्म करें। कैसे करना है? पारिवारिक रूप से, पारिवारिक चीज़ों से करना है, आपसी बात करके करना है, थोड़ा-सा दब के भी करना है, क्योंकि अगर पत्नी थोड़ा-सा ज़्यादा वायलेंट रहेगी, एकदम से उसको दबाने की कोशिश करेगी पति को, तो फिर चीज़ें नहीं बन पाएँगी, बिगड़ जाएँगी। अगर आप थोड़ा बहुत दब लेते हैं, मैं बेसिकली पत्नी के लिए कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा-सा दब लेते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को डाउन समझ लेते हैं और उसकी बातें मान लेते हैं, आपकी वो मानेगा, एक आप एक एक आपकी वो बात मानेगा तो 4 आपको ही माननी पड़ेंगी। तो अगर ऐसे मान के समय अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ बिताएँगे तो डेफ़िनेटली समय आने पर आपको कोई विवाद भी नहीं होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए, मतलब क्या बताऊँ कि एक-दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करेगा आपका। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को अपनाएँ। और भी कोई आपके पास सवाल है मन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और कोई और किसी प्रकार की कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप इसे दिए हुए नंबर पर लीगल एडवाइस के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है और लाल रंग का बटन आपको शो हो रहा है, तुरंत उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में अगली बार जो वीडियो बनाए वो आपको सीधे आप तक पहुँच सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।